आपको बताने वाली हूँ कि विटामिन डी प्रेगनेंसी के लिए कितनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, प्रेग्नेंट होने के लिए कितनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जो महिलाएं गर्भ धारण करना चाहती हैं वो अपनी डाइट में विटामिन डी की भरपूर मात्रा लें। उससे ना क्या होगा, आप 1-2 महीने में ही गर्भ धारण कर पाएंगी बहुत ही आसानी से। आपको अच्छे से डाइट में बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व करनी हैं जो आप नहीं खाती हैं, जैसे कि हेल्दी डाइट, हेल्दी अनाज, जो अंकुरित अनाज होता है ना वो आप नहीं खाती हैं, तो वो सारी चीज़ें आपको खानी हैं। ओके, तो चलिए शुरुआत करते हैं कि आपको गर्भधारण के लिए विटामिन डी में क्या खाना है, किस तरीके से कौन कौन सी चीज़ें आपको खानी है जिससे आप 1 महीने में प्रेगनेंसी कंसीव कर पाएँ। चलिए, गर्भावस्था किसी भी महिला के जीवन का सबसे खूबसूरत अनुभव होता है। उनमें से एक अनुभव है ऐसा, जब कोई महिला इस दौर में होती है तो उन्हें और उनके होने वाले बेबी को बहुत अधिक केयर की ज़रूरत पड़ती है। ओके, चलिए देखिए, गर्भावस्था में ना महिला के शरीर में बहुत से चेंजेस होते हैं और ये बदलाव काफ़ी स्पीड से होते हैं, मतलब बहुत तेज़ी से होते हैं और आपको पता भी नहीं चलता है। हर दिन कोई ना कोई चेंजेस आपको नज़र आएगा। इसीलिए आपको ना एक संतुलित आहार, अच्छी डाइट लेना, स्वस्थ जो आपकी हेल्दी लाइफस्टाइल है वो बहुत ज़रूरी है। प्रॉपर नींद लेना, प्रॉपर अच्छे से खाना, प्रॉपर पानी पीना, इस तरीके के बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको रेगुलर और प्रॉपर करनी है। जबकि देखिए, जब बात न्यूट्रिशन की आती है ना, तो विटामिन डी गर्भवती महिलाओं के स्वास्थ्य के लिए एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट भूमिका निभाता है। विटामिन डी और हेल्दी चीज़ें, यह न केवल माँ के शरीर के अंदर कैल्शियम और फॉस्फेट को रेगुलर करने में मदद करता है, बल्कि बच्चे में जो भी बोन्स ग्रोथ करती हैं ना, उनमें बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आप विटामिन डी खाएं। तो जब आप खाएंगे तो आपसे बेबी को मिलेगा, तो बेबी की ग्रोथ अच्छी होगी, बोन्स अच्छी बनेंगी, स्ट्रॉन्ग बनेंगी। विटामिन डी क्या है? वसा में घुलनशील एक स्टेरॉयड विटामिन है जो कि प्रो हार्मोन के ग्रुप से कनेक्ट है। ये ह्यूमंस में ना ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कंपाउंड है और बहुत सारी रिपोर्ट्स, रिसर्च से पता चलता है कि विटामिन डी माँ और बेबी की इम्यूनिटी के लिए, स्वस्थ कोशिका मतलब जो सेल डिवीज़न होता है उसके लिए, या बोन्स के लिए, बोन की स्वस्थ जो हड्डियों की स्वास्थ्य के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। विटामिन डी और प्रेगनेंसी जो है ना, ज़रूरी क्या है प्रेगनेंसी के लिए, क्या इम्पॉर्टेंट है, वो मैं यहाँ पे बात करूँगी। देखिए, अगर आप प्रेग्नेंट वुमेन है ना, तो आपकी डाइट में सारे के सारे जितने भी पोषक तत्व हैं ना, जो कि आपकी डाइट एक बैलेंस्ड डाइट हो, शामिल करिए वो सारी चीज़ें अपनी डाइट में, जो एक तरीके से आपकी डाइट को बैलेंस करके चले, सारी चीज़ों को बैलेंस करके चलें। जैसे उसमें ना प्रोटीन भी हो, विटामिन भी हो, मिनरल्स भी हों, ओके, फैट भी हो, फॉलिक एसिड भी हो, विटामिन डी, कैल्शियम, जिंक, फॉस्फेट, सारी चीज़ें उसमें हो, तो उसको आप एक तरीके से पूरी बैलेंस डाइट लेकर के चलिए, ताकि उनके शरीर में ना, आपके शरीर में किसी भी तरीके के न्यूट्रिशन की कमी ना हो। इसी तरह विटामिन डी भी एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिशन है। इसकी कमी के कारण होने वाले बच्चे में हड्डियों का जो एबनॉर्मल विकास हो जाता है, एबनॉर्मल ग्रोथ हो जाती है, फ्रैक्चर या रिकेटस का जो खतरा हो जाता है वो नहीं होता है। अगर आप प्रॉपर तरीके से पूरी डाइट में आप सारी चीज़ों का ध्यान रखते हो ना, तो बेबी को किसी भी तरीके का डिसऑर्डर होने के चांसेस घट जाते हैं। इसके अलावा यह प्रेगनेंसी कॉम्प्लिकेशन जैसे प्रीक्लेम्सिया, गर्भकालीन जो मधुमेह होता है, डायबिटीज़ होता है, समय से पहले जन्म बच्चे का हो जाना, या जन्म के समय बच्चे का वज़न कम हो जाना, इस तरीके के जो खतरे होते हैं ना, वो बढ़ सकते हैं। कैल्शियम, फॉस्फोरस और अन्य डिफरेंट तरीके के ये न्यूट्रिशन होते हैं जो बच्चे को विटामिन डी की, इन सभी की विटामिन डी की आवश्यकता होती है।
गर्भवती महिला को एक दिन में कितने विटामिन डी की ज़रूरत होती है? हाउ मच विटामिन डी इन डे फॉर प्रेग्नेंट लेडीज़? तो एक दिन में एक गर्भवती महिला के लिए कितना विटामिन डी की ज़रूरत होती है, यहाँ पर मैं आपको वो बताऊंगी। गर्भवती महिला को एक दिन में कितने विटामिन डी की ज़रूरत होती है? हाउ मच विटामिन डी इन ए डे फॉर प्रेग्नेंट लेडीज़ या वोमेन। ओके, तो एक जो गर्भवती महिला होती है उसको एक दिन में कितना विटामिन डी की आवश्यकता होती है, कितना विटामिन डी चाहिए उनको और कितना विटामिन डी उनके खाने में होना चाहिए, तो इस बात पर ध्यान दें। देखिए, गर्भावस्था के दौरान महिलाओं को डेली कम से कम 10 माइक्रोग्राम विटामिन डी ज़रूरत होती है। मतलब 10 माइक्रोग्राम तो आपको विटामिन डी लेना ही लेना है। अपने दैनिक जो डेली का आहार है ना, जो डेली का आप खाना खाते हो, विटामिन डी के कई बहुत सारे सोर्स होते हैं, आप उनको शामिल कर लें, जिससे पहले कुछ महीनों तक बच्चे को फ़ायदा होगा। मतलब बेबी को बहुत फ़ायदा होगा अगर आप प्रॉपर डाइट लेते हो तो। साथ ही जो महिलाएं फीडिंग कराती हैं बेबी को, तो उनके लिए ना विटामिन डी सप्लीमेंट भी ले सकती हैं, जो बेबी के लिए पर्याप्त रूप से स्तन में दूध बनाने का भी काम करता है। तो मतलब बेबी प्रॉपर तरीके से पूरा दूध पी पाएगा, वरना किसी किसी महिला को मिल्क बहुत कम आता है। ओके, और क्या, विटामिन डी का अगर आप अधिक सेवन कर लेते हो ना, तो ये भी आपके लिए डेंजरस है, बेबी के लिए भी डेंजरस है, क्योंकि ये ना हाइपर कैल्सीमिया के खतरे को इंक्रीज़ कर देता है, बढ़ा देता है। तो ये सलाह दी जाती है आप लोगों को कि तो आपको ध्यान में क्या रखना है कि जब भी आप विटामिन डी लें, आपको अधिक सेवन विटामिन डी का नहीं करना है, ये भी आपके लिए हार्मफुल हो सकता है। कम से कम आपको 10 माइक्रोग्राम विटामिन डी का ही सेवन आपको डेली करना है, क्योंकि अगर आप डेली ज़्यादा विटामिन डी का सेवन करेंगी ना, तो उससे भी खतरा बढ़ जाता है, उससे हाइपर कैल्सीमिया के खतरा बढ़ जाता है बहुत हद तक। तो आपको सलाह दी जाती है, डॉक्टर आपको कंसल्ट करते हैं कि आपको डेली 10 माइक्रोग्राम विटामिन डी का ही सेवन करना है। विटामिन डी की कमी से ना इसको आपको कैसे पूरी करनी है, तो देखिए, हाउ टू टेक इनफ विटामिन डी। देखिए, सबसे बेस्ट जो सोर्स है ना विटामिन डी का, वो है आप थोड़ी देर 10 से 15 मिनट डेली आपको धूप में बैठना है। जो मॉर्निंग की धूप होती है वो बहुत अच्छी होती है, हेयर के लिए भी बहुत अच्छी होती है, आपके लिए भी बहुत अच्छी होगी। तो सन इज़ द अल्टीमेट सोर्स ऑफ द विटामिन डी, जो कि गर्भावस्था के पहले कुछ हफ्तों के दौरान महिलाओं को बहुत ज़्यादा लाभ पहुंचाता है। और एक चीज़ मैं यहाँ पे और आपको नोट कर लीजिए, अगर आप बेबी आपका हो जाता है, आज ही आपने जैसे बेबी को बॉर्न किया है ना, तो आप उसको धूप ज़रूर दिखाइए। उससे ना जो बेबी को जो बचपन में जो पैदा होने के बाद में बच्चों को जॉइंडिस हो जाता है, पीलिया हो जाता है ना, वो बिल्कुल भी नहीं होगा अगर आप बेबी को डेली, जब आपका बच्चा हो जाए अगले ही दिन से आप उसको डेली 1 घंटा 1.5 घंटा अच्छी धूप दिखाइए। जो मॉर्निंग की धूप होती है ना, उस धूप में आप उसको लिटा दीजिए। तो उससे क्या होगा, आपके बेबी को कभी भी पीलिया नहीं होगा। वरना तो जो नए नए केसेस आते हैं बेबी बॉर्न होने के बाद बीमार होने के, फीवर के साथ, वो जॉइंडिस के ही आते हैं, पीलिया के ही आते हैं। तो आप मेरी बात यहाँ पर अगर सुन रहे हो, समझ रहे हो ना, तो जब भी आपके बेबी हो ना, तो बेबी के अगले दिन से ही आपको उसको धूप दिखानी है, कम से कम आधा घंटा या 1 घंटा, वो भी अच्छी वाली जो धूप होती है मॉर्निंग की। उससे आपके बेबी को पीलिया नहीं होगा, फीवर नहीं आएगा। सप्ताह में 2 या 3 बार आपको सनस्क्रीन लगाकर 15 मिनट आपको हल्की धूप में बैठना है। इससे ना बच्चे को विटामिन डी की आपको पर्याप्त आपूर्ति हो सकती है, उसको पर्याप्त मात्रा में विटामिन डी मिल जाएगी। देखिए, गर्भावस्था के बाद के महीनों में ये डॉक्टर आपको सलाह देते हैं कि अगर बच्चे को कड़ी धूप के संपर्क में ना रखें, तो विटामिन डी की कमी को रोकने के लिए सप्लीमेंट सबसे अच्छा तरीका हो जाता है। ओके,
देखिए, आप साथ ही साथ देखिए विटामिन डी आप धूप से तो ले ही सकते हो, बट आप विटामिन डी जिन चीज़ों में होता है, जो विटामिन डी के सोर्सेज़ हैं ना, आप वहाँ से विटामिन डी ले सकते हो, खा सकते हो। जैसे आप विटामिन डी से भरपूर आप चीज़ें खाइए। जैसे विटामिन डी से भरपूर भोजन को अपने दैनिक जीवन में आप अपने खाने में, अपनी डाइट में आप शामिल कर लो। गर्भावस्था के दौरान अंडे, मछली, सैल्मन और सार्डिन, अनाज और योगर्ट को आप शामिल करने से बच्चे को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है और आपकी जो इम्यून सिस्टम है ना वो भी स्ट्रॉन्ग बनता है। तो ये था कि आपको विटामिन डी कितना इम्पॉर्टेंट है। अगर आप विटामिन डी की भरपूर मात्रा मतलब लेकिन एक क्वांटिटी में जितना आपको डॉक्टर बताते हैं उस क्वांटिटी में आप अगर अपने शरीर में विटामिन डी की कमी को पूरा कर लेती हैं ना तो आप कंसीव जल्दी कर पाएंगी। 1 डेढ़ महीने में ही आप कंसीव कर जाएंगी। ओके, तो अपने खाने पर ध्यान दीजिए और वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।